जय माता दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप जानते होंगे माघ महीने की सप्तमी और अष्टमी का बड़ा महत्व है जी, क्योंकि यह जो सप्तमी है ना, यह सबसे श्रेष्ठ अचला सप्तमी के रूप में जानी जाती है। और जो माघ महीने की अष्टमी है ना, यह इस बार दुर्गा अष्टमी के रूप में, क्योंकि गुप्त नवरात्रियां चल रही है ना, तो बहुत ही श्रेष्ठ हो गई है। और साथ के साथ आप जानते होंगे सोमवार के दिन जब अष्टमी पड़ती है तो इसका बहुत महत्व है और शास्त्रों में इसे भीमाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं इस सप्तमी अष्टमी पर किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ कार्य, जिन्हें कई लोग उपाय कहते हैं। अगर इन कार्यों को आप अपने घर पर रहकर करते हैं ना, तो निश्चित रूप से जीवन में सुख, संपदा, धन, वंश वृद्धि और हर स्वरूप में कार्य होते चले जाते हैं। जैसे कि इस बार 2026 में यह जो अचला सप्तमी है, जिसे सूर्य सप्तमी कहा जाता है, ये रविवार के दिन पड़ रही है और यह दुर्लभ और श्रेष्ठ संयोग के साथ हो रही है। 25 जनवरी 2026 को सूर्य सप्तमी है और 26 जनवरी 2026 को जो है अष्टमी रहेगी। तो 25 और 26 का दिन सबसे श्रेष्ठ है। 25 तारीख को, जैसे मैंने आपको बताया, रेवती नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। इसे चंद्रभागा सप्तमी कहा जाता है। आरोग्य अचला सप्तमी नाम से इसे जाना जाता है। भानु सूर्य सप्तमी इसे कहा जाता है। अरुणोदय स्नान इस दिन का बहुत महत्व है और इस दिन की महत्वता ना जितनी कही जाए ना, मैं पंचांग में पढ़ रही हूँ, उतना कम है। अष्टमी तो अपने आप में है ही। तो 25 और 26 तारीख दो तिथि ऐसी है जो कि भाग्य बदलने के लिए, सौभाग्य में वृद्धि के लिए और दुख दारिद्रता के अंत के लिए जानी जाती है। कैसे किस स्वरूप में, सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। कमेंट्स बॉक्स में भगवान का नाम सुमिरन जरूर कीजिएगा। सबसे पहले दोनों तिथि की बात करें तो रविवार और सोमवार का दिन हो रहा है, महादेव का दिन है, भाग्य तो बदलना ही है। सबसे पहले अचला सप्तमी के बारे में शास्त्रों में लिखा गया है कि इस दिन सूर्य उदय अर्थात अरुणोदय स्नान गंगा नदी में किया जाता है, प्रयागराज की पावन धरा पर होता है। परंतु शास्त्रों में गृहस्थ जनों के लिए कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर गंगा जल मिश्रित जल से अगर इस दिन स्नान किया जाए ना, तो भाग्य बदल जाता है, सौभाग्य में वृद्धि होती चली जाती है, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से स्वतः ही मुक्ति होती चली जाती है। तो आप सभी को सबसे पहले अचला सप्तमी के दिन कई लोग व्रत उपवास करते हैं, जो कि सौभाग्य देने वाला और रोग नाशक दिन माना जाता है। तो 25 तारीख को स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर आप सभी को जल्दी से भगवान सूर्य नारायण को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। सूर्य नारायण भगवान के 12 नाम का स्मरण करते हुए या आप सभी सूर्य स्रोत पढ़ते हुए, आदित्य हृदय स्रोत का जो है श्रवण करते हुए घर पर बैठकर सुंदर रूप में लाल रंग की वस्तु सूर्य से संबंधित होती हैं तो दान करें। जैसे कि गुड़ का दान करें और साथ ही गेहूं का दान करें, लाल वस्त्र दान कर सकते हैं, उत्तम और श्रेष्ठ परिणाम मिलता है। इस दिन अगर पितरों के निमित्त भी गीता जी का 7वां अध्याय सुना जाए ना, मैं कमेंट्स में पिन कर दूंगी गीता जी का 7वां अध्याय, तो बहुत उत्तम इसका परिणाम मिलता है। तो कोशिश करें आप गीता जी का 7वां अध्याय अपने घर पर बैठकर पितरों को समर्पित करते हुए इसका श्रवण करें। इस दिन जैसे मैंने बताया शिवलिंग पर, रविवार का दिन है, सूर्य नारायण भगवान की उपासना के बाद शिवलिंग पर एक मुट्ठी गेहूं जरूर चढ़ाएं, साथ के साथ शिवलिंग पर लाल चंदन भी जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से सूर्य भगवान की कुंडली में स्थिति मजबूत होती है और सूर्य भगवान जीवन में तेजस्व और ऊर्जा प्रदान करते हैं। पितरों के निमित्त भी जल का दान करें और सूर्य नारायण भगवान की स्तुति ज़्यादा से ज़्यादा करें, लाभ होगा। बात कर लेते हैं अष्टमी। देखिए, अगर आप सूर्य सप्तमी या सप्तमी जो कि संतान के निमित्त शीतला सप्तमी का व्रत करना चाहते हैं, तो माघ का पवित्र महीना है, सप्तमी तिथि है, शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो सप्तमी का व्रत करना चाहते हैं तो अभी शुरू कर सकते हैं। अष्टमी का व्रत करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस अष्टमी से आप सभी अपना नया व्रत शुरू कर सकते हैं। दुर्गा अष्टमी, क्योंकि गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि है, तो आप सभी दुर्गा अष्टमी का व्रत इस दिन से शुरू कर सकते हैं। बात कर लेते हैं सोमवार की अष्टमी की, तो यह किसी चमत्कारी दिन से कम नहीं है। माघ महीने की जो दुर्गा अष्टमी है ना, यह सोमवार अष्टमी के रूप में जानी जाएगी। इस दिन के कई सारे उपाय हैं। सबसे पहले चने की दाल का उपाय आपको बता दूं। गुरुजी कहते हैं 14 चने की दाल, जो व्यक्ति रोगी है, बीमार है, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट से तंग है, उस व्यक्ति को 14 बार चने की दाल को उस व्यक्ति के ऊपर से 14 बार उतारा करना चाहिए। जैसे कोई भी व्यक्ति हो सकता है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े, अगर वह रोग से परेशान है तो 14 चने की दाल 14 बार उस व्यक्ति के ऊपर से उतारा कर कर जो परेशानी है उसको कहते हुए शिवलिंग पर इस सोमवार की अष्टमी के दिन आप समर्पित करने का प्रयत्न करें। सोमवार अष्टमी शिव और शक्ति के मिलन का दिन है और दुर्गा भवानी के श्रेष्ठ दिन चल रहे हैं गुप्त नवरात्रि के। तो इन दिनों ना अगर आप सोमवार की अष्टमी के निमित्त माँ दुर्गा भवानी की विशेष उपासना करते हैं तो लाभ होता है।
दूसरा उपाय गुरुजी कहते हैं मात्र एक चावल का दाना डालकर आप सभी अगर शिव मंदिर में जाकर एक दीपक के अंदर 2 बत्ती रख देते हैं ना, तो निश्चित रूप से एक बत्ती शिव के नाम से, एक बत्ती शक्ति के नाम से, तो निश्चित रूप से शिव शक्ति की कृपा आपको मिलती है। तो एक तो चने की दाल का पहला उपाय कर लीजिए। दूसरा उपाय आप कर लीजिएगा यह 2 मुखी दीपक अर्थात शिव शक्ति दीपक का श्रेष्ठ उपाय। 2 उपाय आपने कर लिए। तीसरे उपाय की बात करें तो तीसरा उपाय इस दिन भीमाष्टमी कहा जाता है। इस दिन भी पितरों के निमित्त अगर जल दान किया जाए ना, तो भाग्य प्रबल होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। जो भीष्म पितामह है उनका तर्पण का आज का विधान है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। साथ के साथ सोमवार की अष्टमी के दिन ना शिवलिंग पर एक बेलपत्र और एक सफेद फूल अगर गलती से भी चढ़ा दिए जाए ना, ऐसे ही मन में जो है विचार करते हुए, अपनी भावना प्रकट करते हुए, तो आपको अगले आने वाली अष्टमी पर निश्चित रूप से मनोकामना पूर्ति होती हुई अपनी स्वयं ही दिख जाएगी। तो एक बेलपत्र और एक सफेद फूल निश्चित रूप से आप शिवलिंग पर चढ़ाने का प्रयत्न करें। सोमवार की अष्टमी कोई साधारण नहीं है। गुप्त नवरात्रि में यह अष्टमी चमत्कार के रूप में है। घर पर बैठकर 8 या 9 कन्याओं को भोजन करवाते हैं। माता के मंदिर में लाल सुहाग सामग्री समर्पित करके आते हैं, चुनरी समर्पित कर आते हैं, ध्वजा समर्पित कर आते हैं, सुहाग सामग्री का दान कर देते हैं ना, तो सोमवार अष्टमी के दिन हवन अपने घर पर कर लेते हैं। तो यह 25 और 26 तारीख का दिन ना किसी चमत्कार से कम नहीं है, भाग्य बदलने के लिए है। तो 25 और 26 अर्थात सप्तमी और अष्टमी का खूब लाभ उठाएं, खूब दान पुण्य करें, सूर्य उपासना करें, महादेव माँ दुर्गा भवानी की पूजा करें। गुरुजी कहते हैं मात्र शिवलिंग पर 5 बेलपत्र अगर आप समर्पित कर देते हैं ना इस दुर्गा अष्टमी पर, तो आपका भाग्य प्रबल हो जाता है, आपकी दुख दारिद्रता का अंत होता है। मात्र 5 बेलपत्र, ध्यान रहे सप्तमी और अष्टमी पर कभी भी, जैसे रविवार और सोमवार अष्टमी पर बेलपत्र नहीं तोड़नी है, तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना है। यह सब चीजें आप तोड़कर अपने पास रख लीजिए अच्छी तरह से, और इन तुलसी पत्र और बेल पत्र का कई बार प्रयोग भी किया जा सकता है। तो ये जानकारी मैं पहले ही आपको दे रही हूँ कि 25 और 26 तारीख का दिन ना बहुत बड़ा है, इस बार का बहुत विशेष है। सप्तमी अष्टमी है, गुप्त नवरात्रि की सबसे श्रेष्ठ तिथि है। तो अचला सप्तमी और इस भीमाष्टमी अर्थात सोमवार अष्टमी का अनंत गुना लाभ उठाए। नया व्रत शुरू करना, दान पुण्य करना, भगवान की स्तुति करना, माँ दुर्गा भवानी के निमित्त दान करना, कन्या भोजन कराना, अपने घर पर हवन कराना, माँ के नाम से पूरे दिन रात अष्टमी के दिन अखंड दीप अपने घर पर लौंग का जोड़ा के साथ समर्पित करना अर्थात प्रज्वलित करना अनंत गुना लाभ देने वाले कार्य में से एक है। तो 25 और 26 तारीख का याद रखें, बहुत सुंदर तिथि आ रही है। एक तो सोमवार की अष्टमी आ रही है और एक शीतला सप्तमी आ रही है। नीम वृक्ष जो कि देवी मैया के एक स्वरूप माना जाता है, नीम वृक्ष की जड़ में अभी तक आपने गुप्त नवरात्रि में एक दीपक नहीं लगाया है, वहां बैठकर आपने सुंदर रूप में जो हमारा नीम वृक्ष होता है उसकी जड़ की पूजा नहीं की है, नीम वृक्ष की जड़ में दीपक, हल्दी, रोली, चंदन, मौली, अक्षत नहीं समर्पित की है ना, तो अभी तक इन दोनों तिथि पर अर्थात सप्तमी और अष्टमी, सप्तमी भी शीतला माता का दिन है और इस बार सूर्य नारायण अचला सप्तमी है, तो भाग्य बदलने के लिए है। तो 25 और 26 तारीख दोनों दिन कोई ना कोई ऐसा श्रेष्ठ कार्य करें, जैसे कि घर पर कन्याओं को भोजन तो करवा ही सकते हैं, परंतु ब्राह्मण देवता को बुलाकर सत्यनारायण व्रत कथा करवाना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना, दुर्गा चालीसा स्वयं से पढ़ना, सूर्य उपासना के निमित्त आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना बहुत श्रेष्ठ और उत्तम कार्य के रूप में जाना जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको पहले ही यह वीडियो सप्तमी और अष्टमी का प्रदत्त कराया है। अब धीरे धीरे मैं आपको सोमवार अष्टमी के अन्य उपाय भी लेकर आऊंगी। अभी के लिए इतना ही। तो सूर्य सप्तमी और दुर्गा अष्टमी 2 तिथि का खूब लाभ उठाएं, खूब सूर्य उपासना करें, शिव स्तुति करें, दुर्गा माता का ध्यान और पूजन करें, आपका भाग्य चमक जाएगा। अभी के लिए इतना ही। जय माता दी कमेंट्स में लिखें और आप सभी का अपना चैनल है, सब्सक्राइब कीजिएगा।